इस वक्त मैं वार्ड 17 हिंडन बिहार में मौजूद हूँ और हिंडन बिहार में मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त इकरार सैफ़ी जी हैं। इकरार सैफ़ी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं गाज़ियाबाद में, और काफ़ी लंबे समय से, लगभग मेरे ख्याल से 25 से 30 वर्ष पहले से ये पार्टी से जुड़े। आज तक पार्टी ना ही इन्होंने कभी चेंज की और ना ही चेंज करने की सोची। इस बार पार्टी ने भरोसा जताया और इनको टिकट दिया वार्ड 17 हिंडन बिहार से। अब यहाँ विकास के जो मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले पार्षद रहे हैं वो भाजपा के पार्षद थे। वार्ड 17 शायद पहले कोई और, क्या नाम था वार्ड का, इसका क्या नंबर था? वार्ड नंबर 17 ही था। अच्छा, और ये जो चलता रहा है। चलिए, वार्ड नंबर 17 था। कुल मिला के बात है विकास के मुद्दों की। अब विकास के मुद्दों पे हमें बताएंगे भाई साहब कि किस तरीके से यहाँ पर अब तक जो प्रेजेंट में पार्षद रहे थे निवर्तमान में, उन्होंने क्या काम किए विकास के नाम पर, वो ये खुद बयां करेंगे। बाकी यहाँ की जनता से जो हमने बाइट लेनी है वो हम स्वयं लेंगे। तो हमारे साथ इकरार सैफ़ी जी हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं आपका ये राष्ट्रीय सत्ता चैनल का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने चैनल में मुझे उसके लिए प्रपोज किया। और फिर मैं उसके बाद अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि मुझे अपनी पार्टी से टिकट मिला, मेरे परिवार कांग्रेस परिवार से मुझे टिकट मिला। मैं उनका पूरा भरोसा और पूरे उसके साथ हर तरीके से मजबूती के साथ लड़ूंगा। इसी के साथ मैं बहुत बड़ा आभारी हूं अपनी कांग्रेस पार्टी और जितने भी ये मेरे पदाधिकारी, अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं वरिष्ठ हमारे, उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे आप ये बताएं, जो मेन है यहाँ विकास, हिंडन बिहार एक बड़ा क्षेत्र है। अब इस बड़े क्षेत्र में जो पिछले पार्षद रहे हैं उन्होंने किस तरीके से विकास किए, और आपकी नीति क्या है अब आगे विकास करने की, ताकि आप चुनाव जीतेंगे तो कोई मुद्दा लेके जीतेंगे। बिल्कुल, मुद्दा तो आपके पास होगा कि हम विकास ये कराऊंगा वो कराऊंगा। उसी तरीके से बाकी समाज सेवा में आपका जो नाम है वो बहुत अहम है, मैंने खुद सुना है, रहा है अच्छा। उसके लिए ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा अभी। तो मुझे सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात बताएं कि पिछले पार्षद ने जो नहीं किया वो आप कैसे करेंगे। हमारा जो यहाँ विकास जीरो हुआ है और समस्याओं का अंबार भरा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जो पिछले पार्षद ने उसमें मतलब अवगत कराने के बाद भी नहीं कर पाए। हमारी पहली समस्या है हमारी सीवर लाइन डली है, वो हमारा आउटपुट नहीं है उसका अहम काम है। जो हमारे घरों में अंदर पानी वहीं मरता है, जो पानी निकासी नहीं है उसकी, पहला नंबर तो उसका है। दूसरा नंबर ये है, एक सीएनडी प्लांट है जहाँ रोड़ी पिसती है, वहाँ हमारा समुदाय केंद्र भी है। तो समुदाय केंद्र का उसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें डस्ट जाती है, उसे बंद कराने का काम करूँगा। तीसरा मेरा ये है, एक गार्बेज फैक्ट्री है जो कूड़ा पिसता है, स्मेल आती है, लोग बीमार होते हैं। और कई बार अवगत कराया हमने, मुख्यमंत्री को भी कराया, नगर निगम को भी कराया, और उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, छुटपुट कार्रवाई। आज भी ये है कि उसमें ये काम होता रहा है, उसको भी बंद कराने का काम करूँगा। और एक हमारा यहाँ जो था कन्या विद्यालय नगर निगम की तरफ से बना और उसको मतलब यूज़ नहीं हो पाया, वो उसको किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया, जबकि हमें ज़रूरत थी। हमारी बच्चियाँ, हमारे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ बाहर जाती हैं, रोड क्रॉस करती हैं, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट पे ये बनवाया था। और 2019 में बोर्ड की बैठक हुई कि इसका जो हम चेंज करके दूसरी जगह करेंगे। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलंदी के साथ मैं उसके आवाज़ उठाऊंगा और उसका कराऊंगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि नाली खरंजे हमारे यहाँ, जो पिछला पार्षद था उसने पैसे लेके हर गली से, हर उससे कलेक्शन हुआ उसके लिए, और पैसे ले लेके उसमें काम कराया गया। और जिस गली से कलेक्शन नहीं हुआ, जिस रास्ते से कलेक्शन नहीं हुआ,
उस रास्ते का आज भी पड़ा हुआ है। अगर मौका मिला तो मैं आपको उन गलियों का सर्वे कराऊंगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया पिछले पार्षद, वो कौन सी पार्टी से थे? वो बीजेपी पार्टी से देवेंद्र भारती सेवानगर निवास है उनका। और अगर हमारे यहाँ से कोई भी जाता था मोहर लगवाने तो उनका सीधा ये होता था कि हमें वोट नहीं दी हिंडन विहार से, और वे विलेम लगाते थे। और मायूस हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी लेडीजें मायूस होकर वहाँ से वापस आ जाती थी। अच्छा, यहाँ जो है मुस्लिम बाहुल्य कितना है और अदर बाहुल्य कितना है? ये मतलब 20% और 80% का हुआ है उसमें। 80 कौन सा है, 20 कौन सा है? 80% मुस्लिम है और मेरे दूसरे भाई हैं 20%। 20%। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपको कांग्रेस ने भरोसा आप पर जताया है, टिकट दिया है, तो उस पर कहीं ना कहीं आप खरे उतरेंगे। बिल्कुल पक्का खरा उतरूँगा। और लड़ाई, अगर मेरा यहाँ नगर निगम मेरा काम नहीं करेगा तो मैं कोर्ट भी जाऊँगा। अपनी पर्सनल बिहाफ पे ये काम जो है वो कराऊँगा। और आने वाले समय में बहुत सारी हैं वो हैं, हमारी लाइटें हैं, नाली खरंजे ये तो नॉर्मल है, मौलिक अधिकार है हमारा, इसको छीन के लाऊंगा। और जो और भी होता है, जैसे पार्क है हमारा, यहाँ पार्क नहीं है, हमारे बच्चे या कोई प्रोग्राम होता है वो नहीं है, पार्क का निर्माण कराऊंगा। अच्छा, जैसे सुनीता दयाल को आपकी पार्टी ने मेयर, सुनीता दयाल नहीं, पुष्पा रावत, सॉरी पुष्पा रावत, पुष्पा रावत को मेयर का टिकट दिया है, तो पुष्पा रावत कितनी मजबूती से लड़ पाएंगी? जैसे पिछला चुनाव जो था वो डॉली शर्मा पे था, तो काफ़ी मजबूती से लड़ी, सेकंड नंबर पे रही थी। तो इनका क्या लगता है कि ये जीत के रेस में हैं या फिर नहीं? ऐसा है, जो पीछे डॉली शर्मा रही उनका भी बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। और जब बीजेपी उरूज पे थी, आज बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है और हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी। और मजबूती के साथ हमारी जो मेयर है पुष्पा रावत जी, वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम जितने भी वार्ड मेंबर हैं तन मन धन से उनके साथ है और मजबूती से लड़ाएंगे, अपनी सीट निकालेंगे कांग्रेस पार्टी की। यहाँ से अब की बार कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, मेयर की सीट हमारी होगी। अच्छा, जैसा कि अभी हम आ रहे थे, कुछ मैंने सर्वे किया 1-2 गली का, तो वहाँ मैंने आपके बारे में जिक्र किया कि जो इकरार सैफी जी हैं उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, अब ये किस तरीके से क्या चुनाव लड़के कुछ विकास करेंगे? तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बढ़िया आदमी हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव जीतने के बाद में जनता के मन पे खरे किस तरीके से उतरेंगे, उनके मन पे कैसे चढ़ेंगे? जो ये कह रहे हैं वो मेरे अपने लोग हैं और मेरा यहाँ 30 साल का गुजर गए, 30 साल गुजर गए मेरे यहाँ, जो मैं रह रहा हूँ 30 साल से। अगर कॉलोनी का एक आदमी भी ये कह दे कि इस आदमी से मुझे ये परेशानी है, जबकि मैं पार्षद नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बात काट के, मैं पीछे से करीब 3 गलियों का सर्वे करके आया हूँ अभी, तब मैं आप तक पहुँचा हूँ। तो मुझे अमूमन उनमें से 80% और 85% लोग कहते हैं आपके बारे में बेहतर दिखे, कि आपकी बेहतर परफॉर्मेंस है। और अब आप जानते हैं कि 10-15 लोग नहीं भी जानते हैं आपके बारे में, वो हो सकता है किराएदार हों, अदर हों, हाँ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है। लेकिन वो 15% जो हैं वो भी जो 80% या 85% ज़्यादा होता, 15% को भी खींच के लाएंगे, वो 100% होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इकरार सैफी जी थे और इकरार सैफी जी से हमारी बात हुई, विकास के जो मुद्दे थे उन पर सारी चर्चा हुई है। अब देखते हैं आगे धीरे धीरे के, अब चुनाव जीतेंगे उसके बाद ये किस तरीके से काम करेंगे। तो हम हमारी जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए धन्यवाद करूँगा और आगे आने वाले समय में जितनी भी बाइट लेनी है वो लूँगा और क्षेत्र में भी घुमाऊँगा उनको। चलिए, धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।